जीवन देने वाले भगवान ए पुस्तिका का ऑडियो अध्याय 3 और 4। लेखक कांतिभाई राठौर, बदामिया। दोस्तों, कभी सोचिए, जिन माँ बाप ने आपकी हर सांस से पहले दुआ ली थी, आज वही माँ बाप आपके घर में पराये से क्यों हो गए हैं। वो माँ जो आपकी हर ख्वाहिश से पहले अपना वजूद भूली। वो पिता जिन्होंने आपकी एक मुस्कान के लिए जिंदगी को गिरवी रख दिया। आज वही दो लोग घर में सबसे ज्यादा खाली क्यों है। इस अध्याय को सुनते हुए कृपया एक पल के लिए अपने फोन को साइड में रख दीजिए और अपने दिल से सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, ये हर उस माँ बाप की सच्चाई है जिन्हें हमने जीते जी भुला दिया है। मेरी ए बुक पुस्तिका का ऑडियो वर्जन। अब जीवन देने वाले भगवान अध्याय 3 और 4 को सुनिए। भाग 3। छोटी छोटी उंगलियां और बढ़ती दूरियां। समय जैसे पंख लगाकर उड़ चला। जो बेटा कभी उंगली पकड़कर चला करता था, अब अपने दोस्तों के साथ साइकिल पर निकल जाता। माँ दरवाजे पर खड़ी उसकी राह देखती रहती और पिता घर की दीवारों में उसकी हंसी खोजा करते। अब लोरी की जगह मोबाइल की रिंगटोन ने ले ली थी। अब गोद में बैठने के बजाय बेटा अपने कमरे में बंद रहने लगा था। माँ हर शाम उसका मनपसंद खाना बनाती। आज तेरा पसंदीदा आलू पराठा बनाया है। लेकिन जवाब आता, माँ यार, डाइटिंग कर रहा हूँ, मत बनाया करो इतना हैवी खाना। पिता के पास अब भी वही पुराना स्कूटर था, लेकिन बेटे को चाहिए था नया बाइक, नया मोबाइल, नया लाइफस्टाइल। पिता ने अपनी सेविंग्स तोड़ दी, माँ ने अपनी चूड़ियां गिरवी रख दी, क्योंकि बेटा मुस्कुराए, बस यही ख्वाहिश थी। फिर एक दिन बेटा कॉलेज चला गया। सूटकेस में कपड़े थे, किताबें थी, लेकिन माँ की साड़ी का कोना नहीं था उसमें, जिससे वो हर परीक्षा से पहले माथा पोंछता था। पिता ने चुपचाप पैसे दिए, माँ ने आंसू छुपा लिए। बेटे ने जाते हुए कहा, अब छोटा बच्चा नहीं हूं, चिंता मत किया करो। पर माँ की ममता और पिता की बेचैनी को कौन समझे। रात के खाने की थाली अधूरी रहने लगी। घर में हंसी की जगह सन्नाटा पसरने लगा। एक दिन माँ ने धीरे से कहा, अजी सुनिए, बेटा फोन नहीं करता अब। पिता बोले, बड़ा हो गया है, अब अपने काम में व्यस्त रहता होगा। लेकिन वो दोनों जानते थे, ये दूरी अब दिलों की बनती जा रही है, और सबसे ज्यादा तड़प वही देता है जिसके लिए सब कुछ छोड़ दिया गया हो। भाग 4। नौकरी, नया शहर और पुराने रिश्ते धुंधले पड़ते गए। एक दिन बेटे का फोन आया, पापा, इंटरव्यू क्लियर हो गया, बड़ी कंपनी है, मुंबई में पोस्टिंग मिली है। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। माँ ने मिठाई बनाई, पिता ने पड़ोसियों को खबर दी, लेकिन उस खुशी में भी कहीं भीतर एक डर छुपा था, अब बेटा और दूर हो जाएगा। फिर वो दिन आया जब बेटा सूट बूट पहनकर घर से निकला। पिता ने अपनी पुरानी घड़ी उसे दी, कामयाबी के साथ वक्त की कदर भी करना बेटा। माँ ने टीका किया, आंखों से आंसू टपकने लगे। खुद का ख्याल रखना, और जब भी समय मिले फोन जरूर करना। पहले कुछ दिन फोन आया करता था, माँ, खाना वैसा नहीं लगता, तुम्हारी याद आती है। पापा, ऑफिस का प्रेशर है, पर आपकी बातें याद आती हैं। माँ दिन गिनती थी, पिता हर कॉल को अपने दिल के पास रखते थे। लेकिन धीरे धीरे कॉल्स कम होने लगे। मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ, थोड़ा बिजी हूँ माँ, छुट्टी मिलते ही आऊंगा। पापा, अभी थोड़ा टाइट शेड्यूल है। माँ हर त्योहार पर दरवाजे की घंटी की उम्मीद करती। पिता हर फोन की घंटी पर चौंक जाते थे, लेकिन वो सिर्फ उम्मीदें थी जो हर बार टूटती रहीं। माँ की रसोई में अब उसका पसंदीदा खाना बनना बंद हो गया। पिता की डायरी में अब कोई तारीख नहीं चमकती। दोनों बस एक दूसरे से यही कहते, बेटा व्यस्त होगा, बड़े शहर की जिंदगी ही ऐसी होती है। लेकिन सच्चाई ये थी, बेटे की जिंदगी में अब माँ पापा की जरूरत कम होती जा रही थी। वे दो चेहरे जो उसकी हर मुस्कान के पीछे थे, अब उसकी यादों के कोने में धुंधले हो गए थे। और माँ रात को उसके बचपन की तस्वीर सीने से लगाकर आंसू बहाती रही, चुपचाप, बिना कोई शिकायत किए। लेखक कांतिभाई का भावुक संदेश। जिन माँ बाप ने तुम्हारे लिए पूरी जिंदगी छोड़ दी, क्या तुम उनके लिए 10 मिनट भी नहीं निकाल सकते। एक दिन जब वो नहीं होंगे, तब तुम्हें एहसास होगा कि सबसे कीमती चीज वक्त थी, जो तुमने उन्हें कभी दिया ही नहीं। लेखक की झलक, एक टूटती आवाज की आखिरी पुकार। मैं हूँ कांतिभाई राठौर, न कोई नामी लेखक, न प्रसिद्ध हस्ती, बस एक इंसान जिसने सेवा को इबादत समझा और संवेदना को जीवन। मानव सेवा संस्था से जुड़कर नेत्रहीनों को रोशनी दी, भूखे को भोजन, बीमार को दवा दी, कोरोना काल में भी हर दर्द में शामिल रहा। अब जब शरीर थक चुका है, तो कलम से सेवा का काम जारी है, ताकि वो दर्द, वो रिश्ते,
जो बोल नहीं सकते, शब्दों के जरिए आप तक पहुंच सके। मेरी बस एक इच्छा है, जब मैं न रहूं, तब ये कहानियां किसी अकेले माँ बाप के आंसुओं को सहला सके और किसी बेटे को उसकी भूली जिम्मेदारी याद दिला सके। आगे का भाग जल्द आ रहा है। ये कहानी अभी अधूरी है, क्योंकि आगे आएगा भाग 5 और 6, जहां दर्द और पछतावे की रातें होंगी। और फिर बस एक खाली कुर्सी और एक तस्वीर रह जाएगी। ये श्रृंखला उन सभी माँ बाप को समर्पित है, जो बिना किसी शिकायत के सिर्फ अपने बच्चों की खुशी में जीते हैं और चुपचाप चले जाते हैं। इस कहानी के बाद जल्द ही आ रही है मेरी नई ई बुक की ऑडियो भाग, सन्मान की नमक रोटी का ऑडियो भाग 1 जोड़ 2, जो रिश्तों की भूख, आत्मसम्मान की प्यास और सच्ची इंसानियत की रोटी से भरी होगी।